हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबना राम राम। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। तो जैसा कि हमने करंट अफेयर किया था 2020 का, 4 वीडियोज में 2020 का सारा करंट अफेयर हमने कंप्लीट किया है। आज हम करेंगे जनवरी 2021 का। तो जो भी बच्चा आज नया है तो एक बार जाके जो 2020 का करंट अफेयर था वो चेकआउट जरूर करें। अब हम चलेंगे सिर्फ मंथली वाइज। तो आज हम सिर्फ जनवरी 2021 का करंट अफेयर करेंगे। 2020 में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपका आंध्र प्रदेश फर्स्ट था, लेकिन इनोवेशन इंडेक्स में इसमें कर्नाटक फर्स्ट पे रहा है। इनोवेशन इंडेक्स, तो इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक फर्स्ट पे। जैसे टॉय का जो म्यूजियम बनाया था कि गुजरात में, तो फर्स्ट टॉय क्लस्टर ये कर्नाटक में है। एक पौधा सुपोषित बेटी योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी योजना ये राजस्थान ने शुरू की है। और राजस्थान की इंदिरा रसोई योजना और इंदिरा गांधी के नाम से एक और योजना थी। कहां से शुरू की? राजस्थान के सिरोही से। जेल पर्यटन ये तैयार किया गया है महाराष्ट्र में। जेल को पर्यटन के रूप में महाराष्ट्र की जो यरवदा जेल है, जहां पुना पैक्ट हुआ था 1932 में। भारत का बिगेस्ट मल्टी लॉजिस्टिक पार्क है, ये भी गुजरात में खोला गया है। बिगेस्ट मल्टी लॉजिस्टिक पार्क। एक साथ 143 उपग्रह लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसने? स्पेसएक्स ने। स्पेसएक्स ने एक साथ 143 उपग्रह लॉन्च करके, इसरो ने 107 लॉन्च किए थे। सॉरी 104 लॉन्च किए थे 2017 में। और अब स्पेसएक्स ने 143। गणतंत्र दिवस पे जो परेड हुई थी उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ झांकी यूपी की थी। और सेकंड नंबर पे त्रिपुरा। कितनी थी सारी झांकियां? 32। तो पूछ सकता कितनी झांकियां निकाली गई थी? 32। सबसे पहले नंबर पे यूपी और दूसरे नंबर पे त्रिपुरा। बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इलेक्टोरल पुरस्कार ये किसको मिला? मेघालय को, मेघालय राज्य को। बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020। रिस्क इंडेक्स, रिस्क इंडेक्स 2021 से, इसमें भारत की 7वां नंबर इसमें रिस्क इंडेक्स में। यूपी के एक पहलवान है सुद्धा सिंह, इनको पद्मश्री मिला है। तो सुद्धा सिंह को कौन सा अवार्ड मिला? पद्मश्री। कहां के? ये उत्तर प्रदेश। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड ये मिला है के वीरमणि को। के वीरमणि, इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर अवार्ड। एक्सप्रेस वे पे आई जो हवाई पट्टी बनाई है उत्तर प्रदेश ने, अपने 2 एक्सप्रेस वे पे हवाई पट्टी, उत्तर प्रदेश। पंडित जसराज, इनका निधन हो गया 28 जनवरी, नहीं सॉरी जन्म था ये 28 जनवरी 1930। इनका निधन हुआ था 17 अगस्त 2020 में। इनका जन्म था 28 जनवरी 1930। और 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेल है हमारी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी पहली महिला चेयरपर्सन बनी है सोमा मंडल पहली सेल की महिला चेयरपर्सन। जो कर्नल संतोष सिंह बाबू हैं, इनको महावीर चक्र मिला। महावीर चक्र गलवान घाटी में शहीद हुए थे, तो इनके सम्मान में महावीर चक्र इनको 2020 में इनको
कौन सी सेना के साथ युद्ध करते हुए थे, मतलब मुठभेड़ में? चीन की सेना के साथ। 119 पद्म पुरस्कार की अनाउंसमेंट की गई है, 119 की, जिसमें 7 तो पद्म विभूषण होंगे, 10 आपके पद्म भूषण और बाकी सारे 102 पद्मश्री। तो 102 पद्मश्री की अनाउंसमेंट हुई थी। टोटल कितने थे? 119। सफलतापूर्वक जो सुधार अतिरिक्त धनराशि होती है उसको हासिल करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश 100% साक्षरता जिला, सबसे आगे है केरल का जिला, लेकिन 100% साक्षरता के साथ देहरादून पहले नंबर पे आ गया है। 100% पूरा का पूरा जिला साक्षर जिला देहरादून। जो हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है 25 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो अब कौन से नंबर का था? 2021 में 11वें नंबर का। कब से शुरू हुआ आप देख लो। तो इस दिन क्या हुआ, चुनाव आयोग ने एक ऐप शुरू की है। चुनाव आयोग ने किस नाम से? ई एपिक। तो ये पूछ सकता है ई एपिक का संबंध किससे है, चुनावों से? किसने शुरू की? चुनाव आयोग ने। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2010 में शुरू किया गया था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं सुनील अरोड़ा को। पहले हमने क्या, कब ये चेंज हो चुके, सुनील अरोड़ा। तो दोनों याद रखने आपको। उधम सारथी ऐप, एक ऐप लॉन्च की है, उधम सारथी ऐप। ये यूपी की है, उत्तर प्रदेश की उधम सारथी ऐप। ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन, ये हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है जयराम ठाकुर, इन्होंने ऑनलाइन रेडियो स्टेशन, ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहां पे लगाया है? जो यंगिस्तान का दिल जिसे कहते हैं, जो वहां की हिल्स है, रेडियो हिल्स। ग्लोबल फायर पावर अवार्ड जो है, मतलब इंडेक्स जो होती है, उसमें भारत की रैंक है 4थे नंबर। फायर पावर में 4थे नंबर। कितने में से है? 138 में से। पहले नंबर पे अमेरिका, फिर रूस, फिर चाइना, 4थे नंबर पे भारत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। पुलिस अकादमी, कौन सी पुलिस अकादमी को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है? राजस्थान पुलिस अकेडमी को, राजस्थान पुलिस अकेडमी। जनवरी 2020 में जो हमारा गणतंत्र दिवस था वो कौन से नंबर का था? 72वां। तो ये फैक्चुअल डॉक्टर लिया जाता है। गणतंत्र दिवस पे परेड हुई थी, उसमें पहली महिला फाइटर पायलट वो कौन थी? भावना कांत। ये 2016 में एयरफोर्स ज्वाइन किया थी इन्होंने। फाइटर पायलट में 2000 तब हुई थी, 2021 में उसकी परेड में शामिल थी। बालिकाओं के लिए पंख अभियान चलाया है मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश ने पंख अभियान बालिकाओं के लिए। राजकोट एम्स है, उसकी आधारशिला गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। हमने लास्ट वीडियो में भी देखी थी।
जो योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन हुआ था 2021 में, इसमें कौन जीता है? कैरोलिना मारिन। कैरोलिना मारिन थाईलैंड में बैडमिंटन जीता है उन्होंने, बैडमिंटन चैंपियनशिप। ग्लोबल स्पीड टेस्ट, जो इंटरनेट स्पीड टेस्ट में भारत की रैंक आई है 129। चौथे नंबर पे ग्लोबल फायर पावर में, और इसमें स्पीड टेस्ट में 129। कितने में से आई है? 139 में। पहले नंबर पे कतर, सबसे तेज स्पीड इंटरनेट की कतर में। 2021 का जो भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन था वो 15वें नंबर का हुआ था। जो आईटी मिनिस्ट्री है हमारी, औद्योगिक मंत्रालय, वहां पे जो नेशनल आर्किटेक्चर सर्वे है उसके तहत जो सरकारी स्कूल में सबसे बेहतर कौन सा पाया गया है? दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल सबसे बेहतर पाया गया है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, और नेशनल वोटर डे 25 जनवरी। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिए गए? 32 को, जिसमें सबसे ज्यादा 5 बच्चों को, यूपी के 5 बच्चों को दिए गए थे। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो 51वें नंबर का फिल्म महोत्सव था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, वो किसको मिला? इनटू द डार्कनेस। ये डेनिश फिल्म की भाषा है, इनटू द डार्कनेस। तो पीकॉक अवार्ड इनटू द डार्कनेस। एक अभिनेता और डायरेक्टर हैं जिनको भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार उससे सम्मानित किया गया है, विश्वजीत चटर्जी। इसी में मिला था जो 51वें नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, इसी में विश्वजीत चटर्जी। ये एक अभिनेता भी है और डायरेक्टर भी, एक्टर प्लस डायरेक्टर। इसमें पहले टाइम पे और कैटेगरी ऐड की गई है, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। तो कौन से नंबर में की गई? 51वें नंबर में, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। भारत का पहला श्रम आंदोलन जो मजदूरों के लिए, इसका एक संग्रहालय बनाया गया है, श्रम आंदोलन संग्रहालय, म्यूजियम केरल में। नासा के अकॉर्डिंग सबसे गर्म साल था 2020 का, सबसे गर्म साल। जो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है 23 जनवरी को, इस दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की है, उसमें भारत का जो पासपोर्ट है 85वां नंबर आया है उसका, और फर्स्ट पे हमेशा कौन रहता है? जापान। पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत 85वें नंबर पे। वन स्कूल वन आईएएस, ये स्कीम कौन लेके आया है? वन स्कूल वन आईएएस की, हर स्कूल से एक आईएएस। तो केरल सबसे ज्यादा एजुकेटेड। ढाका में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था 61वें नंबर का, ढाका में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये कब से लेके कब तक हुआ था? 16 से 24 जनवरी। भारत का सबसे लंबा रोड आर्क ब्रिज ये मेघालय में उद्घाटन किया गया है, मेघालय में।
रोड आर्क ब्रिज आर्क की शेप में, मेघालय में। जो टेस्ला की सब्सिडरी कंपनी है वो कहां पे लगाई जाएगी? बेंगलुरु में। राज्य स्तरीय जो पक्षी उत्सव था ये बिहार में मनाया गया था। पक्षी उत्सव राज्य स्तरीय, बिहार। सबसे लंबी उड़ान पूरी की है एयर इंडिया ने भारत की, अगर कोई पूछे तो कौन सी? एयर इंडिया ने। जो राष्ट्रीय बालिका सप्ताह था ये 21 से 26 जनवरी मनाया गया था। 21 से 26 जनवरी राष्ट्रीय बालिका सप्ताह। डीआरडीओ ने एक हिल तापक और सोलर स्ट्रो मेल्टर डिवाइस बनाई है। हिल तापक तो हिल तापक डीआरडीओ की। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रधानमंत्री जी ने जो स्टार्टअप इंडिया है हमारा फंड है उसमें 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने की बात की है स्टार्टअप इंडिया के लिए। तो कितने करोड़? 1000 करोड़। महिलाओं ने सिर्फ एक जो मालगाड़ी थी पहली बार देश में सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित है, ये महाराष्ट्र से गुजरात तक चलाई गई है, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच। विदेशों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे संख्या कौन से देश की है? भारत के लोग सबसे ज्यादा विदेशों में रहते हैं। भारत, देन मैक्सिको के, फिर रूस के। भारत के लगभग 1.80 करोड़ लोग विदेश में रहते हैं। कोविड का पहला टीका किसको लगा था? मनीष कुमार, जो कि एम्स का एक सफाई कर्मी है। जो गुजरात का केवड़िया है वहां से 8 ट्रेनों को रवाना किया गया था एक साथ, जो कि पूरे देश में जोड़ेंगे एक दूसरे स्टेशन जो उनको, तो 8 ट्रेन केवड़िया से। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण महोत्सव कहां से शुरू किया गया था? मतलब यार भारत से सबसे बड़ा। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसकी कौन सी फेज शुरू हुई है? तीसरे नंबर की। कितने जिलों में? 600 जिलों में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। असम सरकार ने, जो असम की सरकार, उसने अपनी हर छात्रा को पर डे 100 रुपीज, मतलब महीने के 3000 रुपये भत्ता हर छात्रा को मिलेगा। बिना चालक के, बिना ड्राइवर के स्वदेशी मेट्रो कार का, स्वदेशी मेट्रो कार का उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। तो डिफेंस मिनिस्टर है इन्होंने स्वदेशी मेट्रो कार का उद्घाटन। रेलवे बोर्ड है हमारा, उसका नया चेयरमैन और नए सीईओ कौन बने हैं? ये सुनीत शर्मा नए चेयरमैन और सीईओ। जो यूएन स्थायी सुरक्षा परिषद, उसमें स्थायी प्रतिनिधि कौन? हमारे टीएस त्रिमूर्ति। ये हमने शायद पहले भी देख लिया था। और जो यूएन सुरक्षा परिषद है, जो उसकी आतंकवाद विरोधी समिति है आतंकवाद के लिए, उसकी अध्यक्षता भारत को मिली है 2021 की। 2021 से लेके 2022 तक भारत उसकी अध्यक्षता करेगा। यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी उसकी। हमारे देश की यंगेस्ट पंचायत अध्यक्ष रेशमा मरियम, यंगेस्ट पंचायत अध्यक्ष रेशमा मरियम। जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक थी 2020 की, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, उसमें भारत को 86वां नंबर मिला है।
पहले 80वें नंबर पे, तो इसमें सुधार हुआ भारत में। इसमें जितना कम हो, मतलब जितना संख्या ज्यादा उतना ही अच्छा है। न्यूजीलैंड पहले नंबर पे। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल, उसको जो प्रधानमंत्री जी हैं इन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया है। किसको? नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल। आत्मनिर्भर लॉन्च पैड योजना, ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है। युवाओं के लिए आत्मनिर्भर लॉन्च पैड योजना। हरियाणा का जो न्यू अटेली है, अटेली महेंद्रगढ़ में, वहां से लेके न्यू किशनगढ़ तक, न्यू किशनगढ़ एक डबल स्टैक कंटेनर गाड़ी है, उसको रवाना किया गया है। किसने रवाना किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर था, उसको उद्घाटन भी पीएम ने। देश का पहला फायर पार्क, तो फायर में फोर्थ रैंक की बात की, तो फायर पार्क उड़ीसा, उड़ीसा में फायर पार्क। सबसे ज्यादा क्राइम करने वाला देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला सबसे ज्यादा क्राइम। भारत की रैंक कौन सी इसमें? 68वें नंबर। तो क्राइम में भारत 68वां नंबर। जो इसरो है उसने अटल टिकरिंग लैब होती है, उनको गोद लिया है 100 लैब को। और इतनी इस टाइप की लैब भारत में कितनी है? 7000। जो अटल टिकरिंग लैब। सीआईएसएफ जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसके नए प्रमुख बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल, ये सीआईएसएफ के नए प्रमुख। कोच्चि और बेंगलुरु के बीच, कोच्चि और बेंगलुरु के बीच एक नई नेचुरल गैस पाइपलाइन की जो इनॉग्रेशन हुआ था। नेचुरल गैस पाइपलाइन 450 किलोमीटर लंबी है, कोच्चि के और बेंगलुरु तक 450 किलोमीटर। शहरी निकाय सुधार में जो शहरी निकाय सुधार है उसको लागू करने वाले तीसरे नंबर का स्टेट बना है तेलंगाना। और पहले सबसे पहले किसने लागू किया था? आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। तो आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र ने सबसे पहले किया था, तीसरे नंबर पे तेलंगाना स्टेट। शहरी निकाय सुधार। जो उड़ान योजना है, उड़े देश का आम नागरिक, फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, उड़ान की फुल फॉर्म। इसके तहत 54वें नंबर का एयरपोर्ट कौन सा बना है? ये हरियाणा का हिसार में है, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। ये 54वें नंबर का उड़ान का एयरपोर्ट बना, उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत। भारत ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मंजूरी दे दी है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है यूपी ने। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देख लिया था, किसान कल्याण मिशन यूपी ने। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के न्यू चीफ जस्टिस पंकज मित्तल। तो पंकज मित्तल कहां के चीफ जस्टिस हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उत्तराखंड के नए चीफ जस्टिस हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के रविंद्र सिंह चौहान। रविंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड के। बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर परियां, मतलब ये नर्मदा नदी पे लगाई गई है। नर्मदा नदी, कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी। जो न्यूजीलैंड की सोफी डेवाइन है क्रिकेटर, इसने T20 का सबसे फास्ट तक लगाया है।
सोफी डेवाइन। तो सोफी डेवाइन कौन से देश की है? न्यूजीलैंड की। रविंद्र चौहान उत्तराखंड के चीफ जस्टिस। इसी तरह उड़ीसा हाई कोर्ट ने अपना नया चीफ जस्टिस डॉक्टर मुरलीधर को बनाया है। तो डॉक्टर मुरलीधर उड़ीसा की। गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसके बने हैं सुधांशु धुलिया। सुधांशु धुलिया गुवाहाटी के। मध्य प्रदेश की बने हैं मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक, ये मोहम्मद रफीक मध्य प्रदेश। और तेलंगाना के बने हैं हिमा कोहली। तेलंगाना स्टेट के नई जो चीफ जस्टिस है हिमा कोहली। तो ये नए चीफ जस्टिस बनाए गए थे। पंकज मित्तल को जम्मू कश्मीर लद्दाख का, रविंद्र चौहान को उत्तराखंड का, डॉक्टर मुरलीधर को उड़ीसा, सुधांशु धुलिया को गुवाहाटी, मोहम्मद रफीक मध्य प्रदेश, देन हिमा कोहली को तेलंगाना स्टेट का। ब्रिटेन में जो कोरोना के एक और स्ट्रेन देखा गया था, अमोनिया नाइट्रोजन निगरानी संयुक्त अध्यक्ष एक दल बनाया गया था यमुना नदी पे कंट्रोल करने के लिए, जो अमोनिया कंट्रोल करने के लिए यमुना नदी। तो कौन सी नदी पे लगाया गया? ये यमुना नदी पे अमोनिया नाइट्रोजन का। देश की पहली ब्लास्ट गैस बनाने की फैक्ट्री, ये मेरठ में लगाई गई थी। देख लेना कौन सी थी। ब्लास्टेलेस कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ था। इसरो के जो अध्यक्ष हैं प्रमुख, उनको जो के शिवानी, इनका 1 साल का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। जो अखिल भारतीय शतरंज संघ है, भारतीय जो शतरंज संघ है, इसके नए अध्यक्ष ने संजय कपूर। और संजय कपूर पहले यूपी का जो शतरंज संघ है वहां के अध्यक्ष थे। मेरा गांव मेरा गौरव, ये ग्राम पंचायतों के मार्गदर्शन के लिए शुरू किया गया है। किसने शुरू किया? आईसीआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो 1929 16 जुलाई को बना था। इसने कब शुरू किया था ये अभियान? 2015 से। लेकिन हाल ही में कहां शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। सॉरी, ये गोवा में शुरू किया गया है। मेरा गांव मेरा गौरव, गोवा में। तो गोवा, गौरव और गांव, इनसे आप याद रख सकते हो। आईसीआर ने 2015 में शुरू किया गया था। किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के विकास से। नई पर्यटन नीति लागू की है गुजरात ने। तो नई पर्यटन नीति गुजरात ने। जो अंटार्कटिका है वहां पे भारत का एक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया गया है 40वें नंबर का। 40वें नंबर का अंटार्कटिका से। भारत जो यूएन सुरक्षा परिषद का कौन सी बार अस्थायी अध्यक्ष बना है? सदस्य 8वीं बार। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने पहले भी देख लिया था। तो इसी के साथ हमारा जनवरी का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फरवरी 2021 का करंट अफेयर करेंगे। आई थिंक यहाँ से आपके सारे के सारे ये 100 क्वेश्चन थे जनवरी 2021 से। तो मुझे नहीं लगता इनसे बार कुछ बनेगा, क्योंकि जो मेन चीजें थी, जो मेनली गवर्नमेंट की मैगजीन्स में थी और जितनी भी न्यूज़पेपर की उस टाइम कटिंग में जो सबसे हाईलाइटेड जो योजना या फिर स्कीम वगैरह थी या फिर कोई भी ऐसी न्यूज, तो सारी इंक्लूड की गई है। तो ऐसे आपको 10 वीडियोज और मिलेंगे जिससे आपका सारा का सारा 2021 का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।